हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पेपर को हल करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, चिंतामणि निबंध संग्रह के रचयिता हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें सही आंसर का यहाँ पे चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला महावीर प्रसाद त्रिवेदी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यहाँ पे हमको बताना है। तीसरा का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला ये एक आत्मकथा से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, कलम का सिपाही जीवनी है। यहाँ पे हमको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला प्रेमचंद्र की ये जीवनी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है, यहाँ पे हमको बताना है। पाँचवा का जो आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, तारक सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 1943 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, भूषण किस युग के कवि हैं, यहाँ पे हमको बताना है। रीति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर 3 वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, आधुनिक काल की समय सीमा है, ये हमको यहाँ पे बताना है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, स्वदेश प्रेम के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राम नरेश त्रिपाठी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 वाला उत्तर मध्यकाल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, शोक विकल सब रोहवी रानी रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है, यहाँ पे हमको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करूर रस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, जो सुमिरत सीधी होई गण नायक करीबर वदन दोनों चरण में मात्रिकाएं कितनी हैं, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 16 मात्रिकाएं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ये हमको यहाँ पे बताना है। 13 वाले का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला रूपक अलंकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, लाभ हानि में कौन सा समास है, ये हमको यहाँ पे बताना है। लाभ हानि में द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है, आंसू का तत्सम रूप है, यहाँ पे हमको बताना है। आंसू का जो तत्सम रूप होता है अछू होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यहाँ पे हमको बताना है। चारों में से ऑप्शन नंबर 4 वाला सु, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, युष्मद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, यहाँ पे ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 वाला युष्मत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं,
ये हमको यहाँ पे बताना है। वाच्य प्रयोग के केवल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, यहाँ पे ये हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। 50 अंक का यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और इसी गद्यांश में से हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखना है। 6 नंबर के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ और व्याख्या किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सो इसके बाद यहाँ पे इसका गद्यांश हम किस तरह से करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता पाठ से लिया गया है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे पूछा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सो जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया, जैसे कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये जो अंडरलाइन यहाँ से लेके क्षय करता है तक, इन्हीं का हमें यहाँ पे केवल व्याख्या करना है, इनका मतलब यहाँ पे बताना है। सो व्याख्या हम किस तरह से इसका करेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि मनुष्य पर संगति का बहुत असर होता है। अगर वह कुसंग में रहता है तो उसकी बुद्धि और आचरणों का क्षय होता है। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग इसमें यहाँ पे पूछा है, कुसंग की तुलना किससे की गई है, पैरों में बंधी चक्की से की गई है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे क पूछा है, उपयुक्त पद्यांश का हमको यहाँ पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ हमको किस तरह से लिखना है, तो संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालें संदर्भ। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पे इस तरह से हमको यहाँ पे इसका संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे पूछा है, रेखांकित अंश के यहाँ पे हमें व्याख्या कीजिए, जहाँ से यहाँ पे अंडरलाइन बनाई गई है, इतने का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। सो व्याख्या हमको किस तरह से करना है, शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण जी वंदना करते हुए कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। इस तरह से हमको यहाँ पे इसका व्याख्या करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, तो अगर कि इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का यहाँ पे हमें चरित्र लिखना है। लक्ष्मण का चरित्र आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना रखी है, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने सारे लेखकों और कवि का जीवन परिचय की वीडियो पहले से बना रखी है, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1844 ईस्वी को हुआ था, इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था, इनकी मृत्यु 18 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो यहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1511 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1623 ईस्वी में हुई थी। रसखान, इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का यहाँ पे पत्र एप्लीकेशन यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे पहले यहाँ पे क दे दिया है, कुत्र मरणम मंगलम भवती, मैंने यहाँ पे इनका उत्तर बता दिया है। वाराणस्यम मर्यम मंगलम भवती, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। जैसे विज्ञान के चमत्कार, स्वदेश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या, विद्यार्थी जीवन। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर थैंक यू।